So hello guys, as you know that I am Tahira ma'am and you are watching me on MSK Learning Short, your most favorite MSK Biology Short and your most lovable app, MSK Education Center app also. Now again I am representing the video of MSK Education Center over here. MSK Education Center app on Play Store. So again we are going to start our new video which is regarding to the श्वेत क्रांति. श्वेत क्रांति जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है श्वेत क्रांति की. श्वेत क्रांति किस तरीके से आई. अब श्वेत गुजराती का एक वर्ड है. श्वेत का मतलब होता है सफेद, क्रांति का मतलब होता है इनकलाब, रिवॉल्यूशन. श्वेत क्रांति यानी कि ये जो सफेद क्रांति आई वो कैसे आई. लेट मी नो क्लियरली कि ये श्वेत क्रांति होती क्या है. दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, दूध की प्रोडक्शन बढ़ी, उसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं. ये जो बेसिकली स्टोरी है ये टू मेन कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिनमें नंबर 1 है त्रिभुवन दास पटेल जो कि अमूल ब्रांड के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं. अमूल ब्रांड की संस्था का इन्होंने ही स्थापना की थी. अमूल ब्रांड की संस्था जो है उनकी जो स्थापना है हमारे त्रिभुवन दास पटेल ने की थी. इन्हीं को अमूल का स्वपन दृष्टा कहा जाता है और इनकी इस जर्नी में इनका 40 साल तक जो साथ देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम डॉक्टर वर्गीस कोरियन है. ये दो व्यक्ति ने मिलकर साथ में काम किया तकरीबन 40 साल और अमूल का एक पूरा ब्रांड बनाकर रख दिया. अमूल ब्रांड जो कि ना ही सिर्फ आनंद जबकि पूरे गुजरात में एक अच्छी पहचान रखता है और पूरे विश्व में, पूरे देश में अमूल ब्रांड के तौर पर जाना जाता है. इनके जो स्वपन दृष्टा और स्वपन शिल्पी यानी कि सपना देखने वाले त्रिभुवन दास पटेल थे और इस सपने को पूरा करने वाले यानी इन सपने में त्रिभुवन दास पटेल का साथ देने वाले स्वप्न शिल्पी डॉक्टर वर्गीस कोरियन है. ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है. तो चलो शुरू करते हैं. अब त्रिभुवन दास पटेल जिनको अमूल ब्रांड की संस्था का संस्थापक कहा जाता है, स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, इनका साथ दिया था डॉक्टर वर्गीस कोरियन ने. डॉक्टर वर्गीस कोरियन ने त्रिभुवन दास पटेल का पूरा साथ दिया जिसकी वजह से त्रिभुवन दास पटेल का ये सपना पूरा हो पाया. इसीलिए इन्हें स्वप्न शिल्पी कहा जाता है. डॉक्टर वर्गीस कोरियन को स्वप्न शिल्पी कहा जाता है. अब आनंद नहीं, पूरे गुजरात में अमूल एक ब्रांड के तौर पर जाना जाता है. इसका जो मेन क्रेडिट है ये दो व्यक्तियों को जाता है. त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कोरियन ने तकरीबन 40 साल तक साथ में मिलकर काम किया और अमूल ब्रांड की नींव को मजबूत किया. इन्होंने साथ मिलकर काम किया और ना ही सिर्फ पूरे गुजरात के, पूरे भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है और पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे भारत के करोड़ों किसान को आत्मनिर्भर बनाने में इन्हीं का हाथ था. इन्होंने महिलाओं को संगठित किया, महिलाओं को इकट्ठा किया और अमूल की ब्रांड की नींव को मजबूत किया. इन्होंने महिलाओं को एकत्रित कर संगठित कर अमूल ब्रांड की नींव को मजबूत किया. त्रिभुवन दास पटेल बताते हैं जब ये छोटे थे तो शनिवार के दिन इनकी जो स्कूल होती है वो सुबह की होती थी. तालाब के किनारे सारे दोस्त मिलकर हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ जाते थे. वहाँ एक तालाब था, वहाँ पर ये बहुत मस्ती करते थे, बहुत एंजॉय करते थे. ऐसा बताते हैं कि इनका पूरा जो बचपन था, बालपन था, ये ढेर सारी मस्ती करते थे, खाने पीने की नई नई चीजें खाते थे. कोई रेवड़ी खाता था, कोई छमाड़ खाता था. इस तरीके से त्रिभुवन दास पटेल बताते हैं. त्रिभुवन दास पटेल बताते हैं कि मौज मस्ती के साथ इन्होंने तय किया कि हर कोई एक टॉपिक पर निबंध लिख कर लाएगा और सारे लोगों के सामने सुनाएगा. ऐसी बातें नक्की हो गई. त्रिभुवन दास पटेल सोचने लगे कि अब मेरी बारी है, मैं क्या लिखूं. तभी इनके चचेरे भाई ने इन्हें एक किताब गिफ्ट की थी जो कि सहकारिता के बारे में थी. इन्होंने उसी से एक टॉपिक सहकारिता के बारे में लिखा, सब लोगों के सामने पढ़कर सुनाया. सभी लोगों को इनका सहकारिता का टॉपिक बहुत अच्छा लगा और इनके मन में खुद भी सहकारिता के लिए एक नया उल्लास, एक जज्बा आ गया, एक नई उमंग आ गई. त्रिभुवन दास पटेल का जो जन्म है वो 22 अक्टूबर 1903 के दिन आनंद में हुआ. इनके पिता का नाम केशी भाई पटेल था. इन्होंने गुजरात विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई की. इन्हें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों ने बहुत ज्यादा ही प्रेरित किया जिसकी वजह से ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़ गए. सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के विचारों ने त्रिभुवन दास पटेल को बहुत ज्यादा ही प्रेरित किया जिसकी वजह से ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए. 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुई थी उसमें भी ये जुड़े थे और 1930 और 1941 के बीच में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि उस टाइम पे आजादी का टाइम था और ये बहुत सारे आंदोलन में जुड़े हुए थे जिसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा त्रिभुवन दास पटेल को. वल्लभ भाई के मार्गदर्शन में 1940 में इन्होंने सहकारी मंडली की स्थापना की. उस टाइम पर जो गुजरात के किसान थे, आनंद के किसान थे, वो अंग्रेजों की पॉल्सन कंपनी से बहुत ज्यादा ही त्रास थे, बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि ये जो पॉल्सन कंपनी थी ये वहाँ के किसानों से, खेडूतों से कम दामों में दूध खरीद लेती थी और मुंबई में उसे हाई रेट में सेल करती थी. यानी कि खेडूत गुजराती में किसान को कहते हैं. पॉल्सन कंपनी वहाँ के जितने भी खेडूत थे, किसान थे, उन लोगों से कम पैसे में मिल्क यानी दूध खरीद लेती थी और उसे मुंबई में हाई रेट में सेल करती थी. अंग्रेजों की पॉल्सन कंपनी से खेड़ा जिला के आनंद जिले के जो खेडूत थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे. किसानों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पॉल्सन कंपनी से उन्हें परेशानी से बचाने के लिए त्रिभुवन दास पटेल ने 1940 में ही सहकारी मंडली की स्थापना की. उन्होंने खेड़ा जिला सहकारी मंडली लिमिटेड का नाम दिया और अपना काम शुरू कर दिया. 1950 में वर्गीस कोरियन का साथ इन्हें मिला. खेड़ा जिला सहकारी मंडली लिमिटेड की जो शुरुआत थी इन्होंने 1940 में कर दी थी और 1950 में वर्गीस कोरियन इनसे मिले. इन दोनों ने, त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कोरियन ने मिलकर अमूल की ब्रांड की नींव को बहुत मजबूत किया. जो सहकारी मंडली के जरिए बेचने का काम था वो त्रिभुवन दास पटेल करते थे और जो वर्गीस कोरियन थे वो दूध की गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार आए, दूध से कौन कौन सी नई चीजें बने उस पर ध्यान देते थे. इन दोनों ने बहुत मेहनत की है. एक ने जो सेलिंग थी, जिस तरीके से उसे बेचा जाए उस पर ध्यान दिया और दूसरे ने उसकी गुणवत्ता को किस तरीके से सुधारा जाए उस पर ध्यान दिया. ये दोनों ने मिलकर अमूल की जो नींव थी उसको बहुत मजबूत किया और ऐसा कहा जाता है ये जो खेड़ा जिला सहकारी मंडली लिमिटेड के जो बीज थे ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोए थे. ऐसा कहा जाता है ये जो खेड़ा जिला सहकारी मंडली लिमिटेड के जो बीज थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोए थे. उसे पौधा त्रिभुवन दास पटेल ने बनाया था और उसे एक झाड़, एक वृक्ष का जो रूप है वो वर्गीस कोरियन ने दिया था. अब
3 जून 1994 में 91 वर्ष की आयु में त्रिभुवन दास पटेल ने अपनी अंतिम सांस ली। ये जो इनका सफर था, इनकी जिंदगी थी, उसमें इन्हें कई अवार्ड्स मिले, बहुत बड़े काम किए। इन्होंने पॉल्सन कंपनी के त्रास से खेडूतों को मुक्त किया और सहकारी मंडली की स्थापना की। 3 जून 1994 में 91 वर्ष की आयु में त्रिभुवन दास पटेल ने अपनी अंतिम सांस ली और उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये जो हमारे त्रिभुवन दास पटेल थे, ये कई सहकारी क्षेत्रों पर, कई सहकारी पदों पर कार्यरत थे। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन्हें फिलीपाइंस का रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हें मिला। उसके बाद 1964 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। 1971 में इन्होंने अपने मन से रिटायरमेंट लिया। जब भी इन्हें जन समर्थन बहुत मिला, लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया। उस टाइम पर लोगों ने अपनी तरफ से 1-1 रुपया जमा किया और 6,80,000 रुपया जमा कर 1 पैसों की पोटली इन्हें भेंट की, गिफ्ट की। त्रिभुवन दास पटेल की पत्नी मणिबेन ने भी त्रिभुवन दास पटेल का साथ दिया और वो जो पैसे 6,80,000 मिले थे, उसका इस्तेमाल करके त्रिभुवन दास फाउंडेशन की बुनियाद डाली। ये जो त्रिभुवन दास फाउंडेशन है, आज 800 से ज्यादा गाँव में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से कार्यरत है। जो त्रिभुवन दास पटेल है, उन्होंने अपना ऐसा काम किया कि आज भी हिंदुस्तान के करोड़ों खेडूतों के दिलों में उन्होंने जगह बनाए रखी है और सिर्फ अपने काम की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया जो खेडूतों यानी किसानों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदे का रहा। किसानों की बहुत मदद हुई, किसानों के काम को बढ़ावा दिया उन्होंने। जितनी उनकी मेहनत लगती थी, उनको त्रास से बचाया, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें रोजगार दिलाया, जिसकी वजह से त्रिभुवन दास पटेल आज भी खेडूतों के दिलों में बसे हुए हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने त्रिभुवन दास पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाया और अमूल की जो नींव है उसको मजबूत बनाया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1944 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम किया। 1944 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में युवा ऑपरेटर्स के रूप में नियुक्ति हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में जहां पर वर्गीस कुरियन को काम मिला था, वहां पर इनके मामा, जिनका नाम था जॉन मथाई, वो टाटा इंडस्ट्री के निर्देशक थे। वो जब भी आते थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिलते थे। उनके मामा का डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिलना डॉक्टर वर्गीस कुरियन को अच्छा ही नहीं लगता था। वो ऐसा कहते थे कि मैं यहाँ कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मैं जॉन मिथाई का भांजा ही कहलाऊंगा। इसलिए इन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने मामा की सहानुभूति ना लेते हुए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सोचा मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन इस कंपनी में मेरी पहचान होगी तो वो जॉन मिथाई के भांजे के तौर पर ही होगी। इसलिए उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। इसलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से काम छोड़ दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 तारीख 10वां महीना 1921 में हुआ था। 26 अक्टूबर 1921 में केरल के कैलिकट ईसाई परिवार में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पिता का नाम पुथेन परक्कल था, जो सिविल सर्जन थे। इनकी मम्मी को शिक्षा और संगीत में बहुत रुचि थी। वो अलग अलग पियानो पर धुन बजाती थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के टोटल 4 भाई बहन थे, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन तीसरे नंबर पर थे। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने गांव से ही हासिल की। उसके बाद ये मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां चले गए। वहां पर इन्होंने लोयोला कॉलेज में एडमिशन लिया। लोयोला कॉलेज से पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री क्विडी कॉलेज से हासिल की। 14 वर्ष की आयु में ही इन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। अब इतनी कम आयु में जब इन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठना पड़ा, तो ये अपने आप को अकेला समझते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी एज कम थी और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले लोगों की उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो बचपन से ही ये आत्मनिर्भर होना शुरू हो गए। लोगों से इनका थोड़ा सा कटाव हो गया था। अपना काम, अपनी चीजें अपने तरीके से ये करते थे।